आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन की अनुग्रह में आप सब आनंदित हैं और प्रभु की इस पूरी यूनिवर्स में जो कुछ खुदा ने हमारे लिए बनाया आप उसका आनंद उठा रहे हैं। खुदा ने इस पूरी यूनिवर्स में जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी, चाहे आप आकाश में देख लें, चाहे आप ज़मीन पर देख लें, चाहे आप समंदर के अंदर देख लें, कुछ भी आप देख लें, उस सबको खुदा ने बहुत योजना के साथ और ऑर्डर के साथ बनाया है। और ये सब कुछ जो खुदा ने रचा है ये बहुत ही ऑर्डरली वे में काम करता है, बिल्कुल तरतीब में काम करता है। क्योंकि बाइबल में खुदा के बारे में ये लिखा हुआ है। अगर हम पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में और उसकी 33वीं आयत में पढ़ें, द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 33 अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि जो खुदा है वो ऑर्डर का खुदा है। उर्दू का लफ्ज बड़ा सही है, उपयुक्त है, और वहां पर लिखा है खुदावन तरतीब का खुदा है। वो बेतरतीबी का खुदा नहीं है, ऑर्डर में काम करता है। और जो कुछ खुदा ने पूरी यूनिवर्स में बनाया है वो सब कुछ भी ऑर्डर में ही काम करता है। खुदा ने जिस मकसद के लिए सूर्य को बनाया, सूर्य अपना काम करता है। जिस मकसद के लिए चांद और सितारों को रचा वो अपना काम करते हैं। सूर्य ऐसे नहीं कर सकता कि चांद को हटाकर बोले कि मैं ही दिन में भी चमकूंगा और रात को भी मैं ही काम करूंगा, तू साइड पे हो जा, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। नहीं, ऑर्डर है उनका काम करने का। दिन में सूर्य है, रात में चांद है। खुदा ने पानी को बनाया ताकि वो इंसान की, पक्षियों की, जानवरों की प्यास बुझाए। पानी का काम क्या है? प्यास बुझाना। भूख नहीं मिटा सकता वो। जो पानी का काम है वो वही करेगा। अगर पानी को आप ठंडा करके उसको बर्फ बना दें, जमा दें उसको, तो भी वो आपकी भूख नहीं मिटा सकता, वो प्यास ही बुझाएगा। अगर उसकी भाप बन जाए तो भी भूख नहीं मिटा सकता, प्यास ही मिटाएगा। इसी तरीके से जो फसलें खुदा ने पृथ्वी से पैदा की हैं, उन फसलों का काम यह है कि वो इंसान की भूख मिटाएंगी, वो प्यास नहीं मिटा सकती, और वो अपना काम बाखूबी करती हैं। पक्षियों को खुदा ने बनाया कि वो आकाश में उड़ेंगे, और वो आकाश में उड़ते हैं। वो जमीन पर आकर चलने का काम नहीं करते, वो उड़ते हैं। कभी कभार आकर बैठते जरूर है जमीन पर, थोड़ा चल लेते होंगे, लेकिन उनका मकसद बनाए जाने का उड़ना है, और वो अपने ऑर्डर में उड़ते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पक्षी जमीन पर आ जाएं, सारे पक्षी जो हैं जमीन पर आ बैठे और उड़ना बंद कर दें, तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनको पता है, उनको पता है कि उनको किस लिए रचा गया है, और वो उसी ऑर्डर में काम करते हैं। और उन्हें कोई क्लैश नहीं होता, कोई उनकी दुर्घटनाएं नहीं होती, है ना, कोई उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, और बड़े आसानी से सब कुछ चल रहा है। पूरी यूनिवर्स ऑर्डरली वे में काम करती है, कहने का मतलब ये। लेकिन खुदावंद का बनाया हुआ सबसे उत्तम मनुष्य जो था या है, उसकी अगर जिंदगी को देखें तो उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। पक्षी आराम से रह रहे हैं, सूर्य हर दिन अपने हिसाब से, अपने अनुसार, खुदा की योजना के मुताबिक चमक रहा है। रात को सितारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई वहां पर क्लैश नहीं है। चांद कभी भी सितारों के साथ जो है वो क्लैश नहीं कर रहा, कभी भी उनमें दुर्घटनाएं नहीं हो रही, ग्रह जो है वो अपनी जगह पर घूम रहे हैं। लेकिन इंसान का जीवन अगर देखा जाए, उथल पुथल मची हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है कई जिंदगियों में। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो आज खुदा के कलाम को सुनेंगे, जिनकी जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका है। जो कुछ उनके पास था वो जा चुका है। उनकी जिंदगी में कोई आराम, कोई चैन, कोई शांति, कोई प्यार
नहीं है, कड़वाहट है, टूटापन है, बिखरापन है, सब कुछ बेतरतीब है, डिसऑर्डर्ड जीवन हो चुका है। और कई बार मनुष्य सोचता है पता नहीं अब ये चीजें जो है वो दोबारा से सही हो सकती है या नहीं, क्या ये बिखरा हुआ जीवन दोबारा से बनाया जा सकता है या नहीं। मनुष्य की अगर अपनी कोशिशें अकेली वो करे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने एक ऐसा अनुग्रह हम पर किया है, अगर हम खुदा के उस तरीके को फॉलो कर लें तो जो बिखरा हुआ जीवन है वो दोबारा से बन सकता है, दोबारा से एक नई शुरुआत हो सकती है, दोबारा से पहले जैसा आनंद शांति आ सकती है, दोबारा से वही जो है वो जीवन में जो तसल्ली थी, जो बरकतें थी, जो खुशहाली थी, वो दोबारा से आ सकती है। और उसमें सबसे बड़ा भेद जो है वो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद उस पर थोड़ी सी और डिटेल में हम बात कर लेंगे। और वो भेद है, अगर हम अपने जीवन में ऑर्डर चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को एक खुदा की अनुग्रह से बुना हुआ, बना हुआ, गढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, खुदा की बरकतों से जो है वो बिल्कुल सुसज्जित देखना चाहते हैं, तो हमें ऑर्डर के खुदा के साथ उसके बनाई हुई चीजों को समझना पड़ेगा और उस ऑर्डर के खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। जो भेद की बात है ये है, लेकिन अब वो ऑर्डर के खुदा के साथ कैसे हम ऑर्डर में आएंगे, वो कुछ चीजें हम जरूर कलाम में से सीखेंगे। देखिए, खुदावन जो है वो ऑर्डर का खुदा है, और इस दुनिया में एक और भी है जो खुदा की बनाई हुई ऑर्डरली मनुष्य को या ह्यूमैनिटी को डिसऑर्डर करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि खुदा का बनाया हुआ जो मनुष्य है वो ऑर्डर में जिए। और जितना हम इस दुनिया के साथ जुड़ते जाएंगे, दुनिया के सिस्टम के साथ जुड़ते जाएंगे, या यही कहें शैतान के मार्गों के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन डिसऑर्डर्ड होता जाएगा, उतना ही चीजें बिखरती जाएंगी। कई बार हम सोचते हैं ऐसा करने से जो है वो चीजें दोबारा से हो सकती हैं, ठीक हो जाए, पर नहीं। इंसान बहुत उपाय करता है। आपने देखा होगा कई बार इंसान के जीवन में अगर परेशानी आ जाए, तकलीफें आ जाएं, कई बार बीमारियां आ जाती हैं, है ना, तो इंसान पूरी भाग दौड़ करता है कि उन चीजों से वो निकल आए और फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। कई लोग इन लोगों का फायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन परेशान हो चुके लोगों के जीवनों से, जो इन बिखरे हुए जीवनों से लाभ भी कमाते हैं, इनकी जिंदगी से फायदा उठाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि हम इन चीजों का उपाय कर सकते हैं, हम आपकी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा से बना सकते हैं। और लोग बहुत जगह जा जाकर बहुत पैसा बर्बाद भी करते हैं ताकि उनकी ये बिखरी हुई जिंदगी दोबारा से बन जाए, लेकिन बगैर उस ऑर्डर के खुदा के साथ जुड़े, बगैर उस ऑर्डर के खुदा को फॉलो किए या उसके उस प्रोसीजर को फॉलो किए हुए हमारी जिंदगी में दोबारा से ऑर्डर नहीं आ सकता। हमारी बिखरी हुई जिंदगी दोबारा से नई नहीं बन सकती। उसके लिए कुछ चीजों को हमें देखना पड़ेगा और वहां पर हमें अपनी लाइफ में ऑर्डर लाना होगा। खुदा ने हमारे जीवन के लिए हर पड़ाव पर एक ऑर्डर रख रखा है। उस ऑर्डर में अगर हम अपने आप को सांचे में जांचें कि उस ऑर्डर के सांचे में हमारा जीवन कितना फिट बैठता है, अगर हम उस ऑर्डर के सांचे में अपने आप को देखें और जांचें कि क्या हम उस ऑर्डर में खरे हैं, अगर हम उस ऑर्डर में खरे नहीं हैं तो चीजें डिसऑर्डर्ड होंगी, हमारा जीवन बिखरा रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन दोबारा से बने, खोई हुई चीजें दोबारा से आए, खोया हुआ आनंद, शांति, बरकत दोबारा से आए, हमें उन सांचों में आज देखना पड़ेगा जो ऑर्डर के सांचे हैं, जो तरतीब के सांचे हैं। हमें अपनी जिंदगियों के उन सांचों में देखना पड़ेगा कि क्या वो सांचा हमारी सही शक्ल बयान कर रहा है, क्या उसमें हमारा चेहरा सही नजर आता है, क्या उसमें हमारी जिंदगी ऑर्डर में है, तरतीब में है। अगर नहीं है, उन सांचों में हमें काम करना पड़ेगा, उन बेतरतीबी की बातों में हमें काम करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें अपने आप से ऑर्डर में आ जाएंगी।
अगर हम अपनी जिंदगी में बिखरेपन से निजात पाना चाहते हैं, टूटेपन से निजात पाना चाहते हैं, तो हमें उस ऑर्डर के खुदा की सुननी पड़ेगी जो आज खुदावंद हमसे कहने जा रहा है। कुछ बातें जल्दी से हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद जो है, जो ऑर्डर का खुदा है, वो हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। पहली बात, अगर हम अपनी जिंदगी में बिखरेपन से निजात पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दोबारा से खड़े हो जाएं, अगर गिर गए हैं तो, टूट चुके हैं तो दोबारा से बन जाएं, पहली बात है हमें खुदा की हजूरी में आने का ऑर्डर सीखना होगा। खुदा की हजूरी में आने की तरतीब सीखनी होगी। हम सब चर्च जाते हैं और हमें पता है कि हम जब चर्च जाते हैं तो वहाँ पर वर्शिप होती है, प्रार्थना होती है, कलाम सुनाया जाता है और हम वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, है ना। कुछ लोग बड़े सही ढंग से, बड़ी शालीनता से और बड़ी समझदारी से बैठते हैं, कुछ लोग परवाह नहीं करते। कुछ लोग अपनी बातें करते हैं चर्च में जाकर, वो कोशिश करते हैं कि पिछली सीट पर बैठा जाए ताकि वो जो बातें हैं वो जारी रख सकें। अपने उनके मसले होते हैं बहुत ज़रूरी जो चर्च में आकर डिस्कस करने होते हैं उन्होंने, तो वो कोशिश करते हैं कि बातचीत चलती रहे। कुछ लोग अपनी गैजेट्स साथ में लेकर आते हैं, मोबाइल साथ में लेकर आते हैं, डिवाइसेस होती हैं उनके पास। वो चर्च में आकर उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस करना होता है और वो चर्च में आकर भी अपने जो है वो ज़रूरी कामों को करते हैं और खुदा की जो हजूरी है वो उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। कुछ लोगों ने और बड़े मसले पाल रखे होते हैं और वो कुछ और ही काम करने के लिए चर्च में जाते हैं। लेकिन सबसे पहला एक मसीही को यह सीखना है कि उसे खुदा की हजूरी में किस ऑर्डर से आना है। अगर हम खुदा की हजूरी में ही तरतीब से नहीं आ रहे तो हमारी जिंदगी में हम कभी भी सब चीजों को जुड़ा हुआ नहीं पा सकते। हम खुदा के उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते अगर हमें खुदा की हजूरी में आने का ही तरीका नहीं पता। कई विश्वासी, कई मसीही ऐसे हैं, सारी उम्र उनकी गुजर जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त तक भी उन्हें ये नहीं पता कि खुदा की हजूरी में कैसे दाखिल हुआ जाता है, कैसे एंटर हुआ जाता है। और बाइबल उसके बारे में हमें बताती है। देखिए, बाइबल हमारे खुदा के साथ रिश्ते के बारे में सब कुछ बयान करती है और वहीं से हमने शुरू किया कि खुदा के पास कैसे आना है। और बाइबल में अगर आप भजन 100 उसकी 4 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा की हजूरी में आनंद करते हुए, विद थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी के साथ, जॉयफुल हार्ट, आनंद से भरे हुए हृदय के साथ खुदा की हजूरी में आना है। हम खुदा की हजूरी में कैसे आते हैं? क्या मजबूरी में? तो संडे आ गया, चर्च जाना पड़ेगा, आज तो नींद पूरी करनी थी, आज तो बढ़िया पकवान घर में बनाने चाहिए थे, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, चर्च का टाइम हो गया, वो अब तो जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इस तरीके से चर्च में आते हैं। कुछ लोग जो है वो फोर्सफुली जाते हैं, जबरदस्ती उनको भेजा जाता है, मसीही हैं हम तो जाना है चर्च आते हैं। नहीं, जब खुदा की हजूरी में हम आते हैं, दाऊद के समान वो कहता है, मुझे जब ये पता चला ना, जब मुझे उन्होंने कहा भी आओ हम खुदा के घर चलें, मैं आनंद से भर गया। जब भी हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, इसको आनंद की बात समझना है। जब इस्राएली लोग खुदा की हजूरी से दूर चले गए, गुलामी में चले गए, वहां जाकर उन्हें यह बात समझ आई कि जब हम खुदा की हजूरी में जाया करते थे, हम कभी वैल्यू नहीं जानते थे। हमें लगता था भाई ऐसे ही चर्च जाते हैं, कोई आनंद नहीं था। लेकिन अब खुदा की हजूरी से दूर हुए तो पता चलता है कि खुदा की हजूरी की कितनी वैल्यू थी। जब भी हम खुदा की हजूरी में आते हैं, पहली बात ये याद रखना है हमें कि खुदा की हजूरी में आनंद के साथ जाना है, खुशी के साथ जाना है, उन सारी भलाइयों के लिए खुदा को धन्यवाद करते हुए जाना है। खुदावंद हमारा सर्वोच्च बादशाह है, वो हमारा पिता है, उसको धन्यवाद करते हुए जाना है। खुदा के हजूरी में, खुदा के घर में जय जयकार के साथ, आनंद के साथ जाना। दूसरी बात, फटाफट से हम चलेंगे आगे ताकि सारी चीजें हम इस थोड़े समय में कवर कर सकें। दूसरी बात है, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो अपना पैर बड़ी चौकसी से रखना है। खुदा की हजूरी को, उस भवन को, उस चार दीवारी को हल्के में नहीं लेना। मूसा चार दीवारी में भी नहीं था। जब वो झाड़ी के पास पहुंचा जहां पर खुदा की हजूरी थी, आवाज आती है, मूसा अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि यह पवित्र जगह है।
जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो हमें खुदा की हजूरी का आदर करना है और अपने जूतों को, पहली बात है, वो उतार कर बाहर रखना है, खुदा की हजूरी में नहीं लेके जाना है। ये बात हो सकता मुश्किल लगे, कुछ विश्वासियों के लिए ये बात मुश्किल हो सकती है कि मुश्किल लगे, लेकिन खुदा की हजूरी का आदर जो है वो हमें करना है, उस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। आपको पता है ये जो ऑर्डर है, जूता उतारने वाला ऑर्डर जो है, इसको बाकी कौमों ने बड़े गंभीरता से लिया। आप जाकर देखें, कभी भी किसी दूसरे विश्वास के लोगों के बीच में आप जाकर देखें जो अपने आराधना स्थल पर आराधना करने के लिए जाते हैं, आपको मिलेगा वो उस जगह के अंदर तो जूता क्या लेके जाना, वो बहुत दूर उस जूते को रख कर आते हैं। उन्होंने ये बात कहां से सीखी है? उन्होंने ये बात यहीं से सीखी है कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हमारे पाँव में जूता नहीं होना चाहिए, जूता उतरा होना चाहिए। आगे चलते हैं, फटाफट से बढ़ते जाएंगे। जब खुदा की हैकल के अंदर चले जाते हैं तो अपना पाँव वहां पर भी चौकसी के साथ रखना है। वहां पर भी हमें हर बात में ध्यान देना है। पहली आयत में यह लिखा था कि हमने आनंद मनाना है, लेकिन खुदा के लोगों का आनंद मनाने का तरीका भी रूहानी होता है। दुनियावी लोगों के समान आनंद नहीं हमारा होता, जो खुदा की हजूरी का निरादर बन जाए। कई जगहों पर ऐसे लोग करते भी हैं कि वो इस तरीके से आनंद मनाते हैं जैसे दुनिया के लोग दुनियावी जगहों पर भी नहीं मनाते, उस तरीके से खुदा की हजूरी में जाकर आनंद मनाते नहीं। बाइबल में लिखा है हमें चौकसी के साथ खुदा की हजूरी में जाना है। जब इन छोटी छोटी चीजों को हम ऑर्डर में कर लेंगे ना, तो जो चीजें आपने जोर लगा लगा कर देख ली कि वो आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही, वो ऐसे सही हो जाएगी। क्योंकि खुदा के ऑर्डर को फॉलो किए बगैर हमारी जिंदगी ऑर्डर में नहीं आ सकती। हमारा बिखरापन ठीक नहीं हो सकता, हमारी जिंदगी नई नहीं बन सकती। इसलिए खुदा की हजूरी में आनंद के साथ आना है, बड़ी गंभीरता के साथ आना है और अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ रखना है और किसी तरफ नहीं लगना, ना अपने मोबाइल्स की तरफ। वो सारा हफ्ता हमारे पास रहते हैं, ये चीजें, ये दुनिया, सारा हफ्ता हम उनके साथ ही होते हैं। खुदा की हजूरी में जब हम जाते हैं, अपना ध्यान खुदा की तरफ करके खुदा की सुननी है। बाइबल में लिखा है, अगर हम एक्लेशियास्टिस की किताब को पढ़ें, उसके 5वें अध्याय उसकी 1 आयत को, सभोपदेशक की 5 अध्याय की 1 आयत में यही लिखा है कि पाँव चौकसी से धरना है और साथ में लिखा है सुनने के लिए करीब जाना है। जब खुदा की हजूरी में आते हैं, सुनना वहां पर एक बहुत अहम कड़ी है, खुदा की आवाज को सुनना। और हम तब तक खुदा को नहीं सुन सकते जब तक हमने अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ नहीं किया। जब तक दुनिया की तरफ हमारे कान लगे हुए हैं, जब तक हमारी सोच दुनिया में घूम रही है, हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में खुदा की आवाज नहीं सुनी, उसकी जिंदगी डिसऑर्डर्ड ही रहेगी, उसकी जिंदगी बिखरी हुई ही रहेगी, उसकी जिंदगी में निराशा, हार, परेशानियां और हर किस्म की जो समस्या है उसकी जिंदगी में होगी। वो खुदा की दी हुई जिंदगी का आनंद नहीं उठा सकता कि उसने जिंदगी देने वाले ऑर्डर्ड खुदा के ऑर्डर को खराब कर दिया। जब इन 2 बातों में, खुदा की हजूरी में जाने वाली इन 2 मुख्य बातों में, कि आनंद के साथ जाना है, दबाव में आकर जाना, खुशी के साथ जाना कि मुझे मौका मिला मेरे खुदा के पास जाने का, और दूसरी बात, जब जाना है अपना ध्यान खुदा के साथ जोड़ना है, चौकसी के साथ, कुछ भी दुनियावी चीज वहां पर करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, हमें खुदा की हजूरी में जाने का जो ऑर्डर है उसे समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रार्थना करने का एक ऑर्डर है। खुदा की हजूरी में जाने का एक ऑर्डर है, प्रार्थना करने का एक ऑर्डर है। कलाम में पाक में लिखा है, जब मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा है कि तुम दुनिया के लोगों के समान बहुत ज्यादा, हिंदी का शायद अनुवाद है जो, बक बक ना करो, है ना, बहुत ज्यादा बातें मत बोलो दुआ में। कई लोग दुआ जो है वो इस तरीके से उन्होंने लिस्ट बनाई होती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है उनकी मांगों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है।
और लिखा है वहां पर मत्ती 6:7 में कि ये जो लोग हैं दुनिया के, उनको लगता है जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतने ज्यादा उत्तर हमें मिलेंगे, जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतनी ज्यादा जल्दी खुदा हमें सुनेगा। जैसे एलिया नबी बाल के पुजारियों से कहता है, अपने खुदा को पुकारो, अपने ईश्वर को पुकार लो। वो सुबह से लग जाते हैं, शाम हो जाती है, बहुत कुछ बोलते हैं। वो बोल बोल के उनके गले बैठ जाते हैं, बोल बोल के उनकी जुबानें, जीभ सूख जाती है उनकी, बहुत बोलते हैं। उनको यही लगता है कि हमारे ज्यादा बोलने से हमारा देवता हमारी सुन लेगा। लेकिन शाम के वक्त एलिया नबी आता है और वो सिर्फ इतना खुदा को कहता है, खुदावंद आज दिखा दे, पूरी दुनिया में तू ही परमेश्वर है, दिखा दे प्रभु आज। इतनी बात कहता है। उसकी इतनी बात खुदा के पास पहुंची, उसकी इतनी बात का खुदा ने वही उत्तर दिया जो वो चाहता था। ये इस बात को दर्शाता है कि एक मसीही के जीवन में दुआ का ऑर्डर क्या है, खुदा के साथ ऑर्डर के, खुदा के साथ रिश्ता कैसा है। अब एलिया का खुदा के साथ रिश्ता इतना जबरदस्त था, उसने खुदा के अनुसार अपने जीवन को ऑर्डर में किया था, तरतीब में किया था। उसने बस इतना कहा, खुदावंद दिखा दे तू परमेश्वर है। खुदा ने उसकी सुनी। लेकिन जो बाकी थे, कई सैकड़े थे, वो उनके खुदा ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए खुदा कहता है, जब तुम प्रार्थना भी करते हो तो ये ना समझो कि बहुत लंबी लिस्ट लेकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। नहीं, अगर हमारा जीवन तरतीब में है, अगर हम खुदा के ऑर्डर को समझते हैं, हमारा एक शब्द भी खुदा सुन लेता और काम करता है। अब इस बात को गलत तरीके से मत लेना कि हमें, अगर हम 1 घंटे की दुआ करते थे उसको 1 मिनट में कर दें, है ना भी। अब ये सुन लिया हमने कि ज़्यादा लंबी दुआएं नहीं करनी। ज़्यादा लंबी दुआ करनी जो है वो बंद नहीं करनी, लेकिन अपनी मांगे जो लिस्ट पर लिस्ट होती है उसको छोटा करना। बाइबल में लिखा है कि आत्मा में भी हमें चलना, आत्मा में दुआ करना, है ना। तो हमें ये जो दुनिया की मांगी है उनको कम कर देना अपनी लाइफ में। खुदा उनको जानता है, हमें दुआ में खुदा से कुछ कहना है और उसकी सुननी भी है, उसको मौका भी देना है कि वो कुछ बात हमसे भी करे। इसलिए ज्यादा शब्दों में अगर हम सोचते हैं कि हमारी सुन ली जाएगी, वो गलत है। अगर हम खुदा के साथ ऑर्डर में हैं, खुदा के सिस्टम के ऑर्डर को समझा है, उसके मुताबिक चल रहे हैं, हमारी सुनी जाएगी। दूसरी बात इसी में है, प्रार्थना में हमें खुदा से यह मांगना है, खुदावंद जो तू चाहता है मेरे जीवन में वो कर। मुश्किल दुआ है, क्योंकि हमें यह लगता है, हम जब दुआ करने बैठते हैं तो हमें यह लगता है कि जो मैं अपने लिए सोच रहा हूं या सोच रही हूं वो खुदा से मांगूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर खुदा को यह कह दिया, खुदावन जो तू चाहता है वो कर ले, कहीं खुदावन उल्ट ना कर दे, जो मैं चाहता हूं उसके उल्ट ना हो जाए। कई बार होता है। इसलिए इस बात को दुआ में कहना कि प्रभु जो तू चाहता है वो कर ले, वो बड़ा मुश्किल है विश्वासियों के लिए, हम सबके लिए मुश्किल है। प्रभु यीशु ने अपने पिता से कहा, खुदा बाप से कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहता है वही तू कर। और ये दुआ हम सबके जीवन में हमें सीखनी है, खुदा को कह देना कि खुदा जो तू चाहता है। और इस बात को हमें समझ लेना, बाइबल में लिख दिया है, खुदा कहता है मेरी सोच तुम्हारी सोचों से कहीं बढ़कर है। इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। खुदा कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचता। अगर यिर्मयाह 29:11 में पढ़ ले, खुदा कहता है मेरी सारी योजनाएं तुम्हारी भले की हैं, मेरी सारी जो कल्पनाएं वो तुम्हें ऊंचा उठाने की है। खुदावंद अपने बच्चों के लिए कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेगा। और ये बात हमें समझ लेनी पड़ेगी, जितना हम सोचते हैं ना ये मेरे लिए अच्छा है, खुदावंद ने उससे कहीं बेटर और बेस्ट प्लान आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। वो इसलिए हमारे जीवन में नहीं हो पाता क्योंकि हमने दुआ का ऑर्डर उल्ट कर दिया है। हम सोचते हैं जो हम चाहते हैं वो हो जाए, जो खुदा चाहता है वो ना हो, है ना। कई बार हम बहुत कुछ मांगने के बाद कहते हैं चलो प्रभु जो तू चाहता है वो कर दे, लेकिन मन में वो बात नहीं होती। मन से कभी हम ये नहीं कह पाते खुदा जो तू चाहता है वो कर। अगर तूने ये चीज नहीं देनी ना दे, अगर तू मुझे वहां नहीं ले जाना चाहता ना ले जा, तू जहां चाहता है वहीं मुझे ले जा। जब दुआ के इस ऑर्डर के अनुसार हम दुआ मांगते हैं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जो आपने कभी सोचा भी नहीं वो हो जाएगा।
जो बरकत कभी आपने कल्पना भी नहीं की, सपना भी कभी नहीं आया किसी बरकत का, वो आपके जीवन में आ जाएगी। और जितना कुछ खिलारा हमारे जीवन में पड़ा हुआ है वो सारा ऑर्डर में आ जाएगा। दुआ के ऑर्डर को हमें समझना है। पहला, खुदा की हजूरी में आने के ऑर्डर को हमें फॉलो करना, दूसरा दुआ के ऑर्डर को फॉलो करना। तीसरी बात, आराधना के ऑर्डर को भी हमें समझना पड़ेगा। आराधना कोई ऐसी चीज नहीं भी 2 गीत यहां बैठ के गाए, 2 वहां बैठ के गाए आराधना होगी, नहीं। आराधना बहुत गंभीर विषय है। आज आराधना को भी कई लोगों ने गलत तरीके से सोचना और करना शुरू कर दिया। कई लोग तो सुनते ही आराधना करते नहीं, वो कहते हैं हम आराधना सुनने जा रहे हैं। अलग अलग अपने सोच के साथ इंसान चलता है और उनको ये लगता है भी वो ठीक है, बस आराधना में गए थे, सुनकर आ गए, बड़े अच्छे गीत गाए, आराधना में बड़ा मजा आया। आराधना कोई गीत सुन के मजे लेने वाली चीज नहीं है। बड़े अच्छे गीत चल रहे थे और हमने मजे ले लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना 4:24 को हम पढ़ते हैं, जॉन 4:24 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद रूह है और वो चाहता है उसके आराधक, उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई में उसकी आराधना करें। यह विषय बहुत बड़ा है। रूह और सच्चाई में उसकी आराधना कैसे की जाती है, सच्चाई के साथ, रूह के साथ आराधना कैसे की जाती है। सच्चाई का मतलब है कि वो सच्ची आराधना है, झूठी नहीं है। वो शुद्ध आराधना है, मिलावटी नहीं है। शुद्ध चीज भी होती है और मिलावटी भी होती है ना। बाजार में सब तरीके की चीजें हमें मिल जाती हैं। वो ओरिजिनली खुदा के लिए की गई भेंट है, वो किसी की चुराकर खुदा को नहीं चढ़ाई गई। ये सच्ची आराधना के कुछ चिन्ह हैं। आज कॉपी पेस्ट का जमाना है ना। कुछ चीजों को लिया और उनसे जो ओरिजिनल नाम था उसको काट दिया और खुदा का नाम लगाकर कॉपी पेस्ट करके और वहां पर खुदा को भेंट चढ़ा दी गई। ये आराधना हमने कर दी। वो सच्ची आराधना नहीं है, वो झूठी आराधना है, वो मिलावटी आराधना है। और मिलावटी चीज खुदा को पसंद नहीं है। अगर खुदा हमें मिलावटी नहीं देता, वो हमें उत्तम से भी उत्तम बरकत देता है, तो हमें भी तो थोड़ा बहुत खुदा के साथ इतना तो कर लेना चाहिए भी। खुदा को हम जब आराधना चढ़ाते हैं तो आराधना की भेंट, सच्ची आराधना हम चढ़ा दें, है ना। दाऊद ने जब खुदा के लिए लिखा, गीतों को लिखा, भजनों को लिखा, उसने ये नहीं सोचा भी किसी कवि के गीत उठाकर मैं कवि की 4 लाइनें उठाकर उसमें यहोवा का नाम ऐड करके और बाइबल में लिख दूं। नहीं, उसने खुदा के लिए ही लिखा, उसने खुदा के लिए ही धुन बनाई। वो सच्ची आराधना है। अपने जीवन से खुदा की आराधना करनी है। हमारे चलने से खुदा की आराधना हो, हमारे देखने से खुदा की आराधना हो, हमारे शब्दों से खुदा की आराधना हो, हमारे रिश्ते नातों से खुदा की आराधना हो, हमारे कलाम सुनने और सुनाने के द्वारा खुदा की आराधना हो। हमारा जीवन खुदा की आराधना बनना चाहिए। तुम जीवते हुए बलिदान खुदा को चढ़ाओ। अपने जीवन जो है जिंदा एक आराधना खुदा को चढ़ानी है। और अगर खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, तो अपने जीवन से सच्ची भेंट उसे चढ़ाएं, किसी की चुरा कर ना चढ़ाएं, है ना। वो ऑर्डर का काम नहीं है। खुदा का जो ऑर्डर है वो ये सिखाता है कि खुदा को ओरिजिनल ही दिया जाए। दूसरी बात आराधना में ही है, वो है आत्मा के साथ आराधना। आत्मा के साथ आराधना का मतलब है कि इमोशनल आराधना नहीं, कि जैसे सब जो है हमें दिख रहा है कि माहौल जो है वो बड़ा गर्मास आ गया है चर्च में। आराधना के दौरान सब लोग जो है वो बड़े अच्छे गीत हैं और बड़ी धुनों के साथ झूम रहे हैं, तो हम भी कई बार इमोशनल होकर झूम सकते हैं। इमोशनल नहीं। रूह की आराधना का मतलब हमारा कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए। हमें किसी की परवाह नहीं होती उस कंडीशन में। जब रूह से हम खुदा की रूह के साथ जुड़ जाते हैं और फिर आराधना करते हैं, फिर हमारे ऊपर इर्द गिर्द का असर नहीं होता, फिर वो कनेक्शन डायरेक्ट खुदा के साथ हो जाता है। वो रूह की आराधना है। ये विषय बहुत बड़े हैं, इसलिए इन पर अगर बात की जाए तो बहुत समय जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आज इस संदेश में खुदा की अनुग्रह में यही सिर्फ कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी डिसऑर्डर्ड लाइफ को देखना पड़ेगा। इन सब जगहों पर हमें झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या हमने इन चीजों को अपनी लाइफ में महत्व दिया कि नहीं दिया। क्या हमने इन सारी चीजों को तरतीब में किया हुआ कि नहीं। हमें क्या खुदा की हजूरी में आने का पता कि कैसे आया जाता है, कैसे वहां पर बैठा जाता है। क्या हमें पता है खुदा के सामने प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे खुदा से मांगा जाता है, कैसे खुदा की आराधना की जाती है, कैसे उसे आदर दिया जाता है। क्या हमें इस ऑर्डर का पता है। खुदा कहता है तो मुझे पिता तो कहते हो, प्रभु कहते हो, खुदा कहते हो, लेकिन मेरा आदर कहां है। इन सारी चीजों में खुदा का आदर होना चाहिए। हम खुदा के घर में जाएं, खुदा को आदर मिले।
अगर कोई बहुत, मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, हम किसी ऑफिस में कह लो बैठे हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन हमसे बात कर रहा है, हम सामने बैठे हैं, बात चल रही, अब वो बंदा हमसे बात कर रहा हो और हम सामने बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या हमने जो ईयरपॉड्स लगाए हुए हैं या कुछ भी ऐसा, हम उसकी बात नहीं सुन रहे, वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, और वो बातें कर रहा है हमसे, हम ध्यान नहीं दे रहे, हम अपने लगे हुए हैं काम करने, अपने बिजनेस में बिजी हैं। अब अगर एक दुनिया का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हमसे बात करे और हमें ये पता है, ऑर्डर ये कहता है कि हमें उसकी सुननी है और उससे ढंग से बात करनी है, आदर के साथ बात करनी है, वो तो दुनिया का इंसान है, तो क्या खुदा उससे बड़ा नहीं है? खुदा का आदर उस व्यक्ति से बड़ा नहीं होना चाहिए? खुदा का आदर उस डीसी से, उस जज से, उस प्राइम मिनिस्टर से, उस प्रेसिडेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? जो सारी सृष्टि का मालिक आपका और मेरा खुदा है। हमें इन चीजों को समझना है, उसके आदर को करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है, तभी हमारी जिंदगी में जो बिखरापन, टूटापन है वो हटेगा। और मैं खुदा के कलाम के मुताबिक दावे से आपको कह सकता हूं, आपकी जिंदगी में नए रंग आ जाएंगे, आपकी जिंदगी में एक नई मिठास आ जाएगी, आपकी जिंदगी के जायका बदल जाएगा आपकी जिंदगी का, अगर ऑर्डर के, खुदा के ऑर्डर को हम फॉलो करने लग जाए। 3 बातें हमने सीख ली है, फटाफट से चौथी भी सीख लेते हैं। खुदा की हजूरी में आने का ऑर्डर है, उसे फॉलो करना है। प्रार्थना करने का ऑर्डर है, उसे फॉलो करना है। खुदा की आराधना करने का ऑर्डर है, उसे फॉलो करना है। देने का भी खुदा को एक ऑर्डर है, खुदा को कुछ भी हम दें, कुछ भी हम देते हैं खुदा को, चाहे वो स्पिरिचुअल चीजें हैं खुदा को भेंट चढ़ा रहे, या फिजिकल चीजें हैं, उसका भी एक ऑर्डर है। कई लोग खुदा को देते जरूर है लेकिन प्रतिफल नहीं मिलता, वो देते हैं और रिटर्न नहीं आता, फिर कहते हैं खुदावंद तेरे कलाम में तो लिखा है कि तू इतने गुना करके देता है, मिलता हमें क्यों नहीं मिलता, हमें बढ़ोतरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। दे जरूर रहे हम अपनी स्पिरिचुअल भेंट भी खुदा को चढ़ा रहे हैं और फिजिकल भेंट भी खुदा को चढ़ा रहे हैं, लेकिन वापस कुछ नहीं मिल रहा, बदले में जीवन और बदतर से बदतर होता जा रहा है। वजह यह है कि जो देने का ऑर्डर है, तरीका है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। पहली बात देने के तरीके में यह है, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में यह लिखा है, वहां पर लिखा है, दोनों आयतों में बड़े सुंदर तरीके से बयान किया है, जब तू खुदा के लिए कुछ देता है तो तुझे खुशी से भरे हुए हृदय के साथ देना है। बरकत पाने का तरीका यह है। कई बार हम दे देते हैं, मान लीजिए मेरी जेब में एक 100 रुपए का नोट है और मैंने वो नोट निकालकर खुदा के लिए डाल दिया, ऑफरिंग में डाल दिया, किसी खुदा के भक्त को दे दिया या खुदा को दे दिया, ठीक है। अब वो 100 दिया, मेरे मन में परेशानी है, मेरे मन में बेचैनी है, मैंने ये 100 का नोट दिए कैसे, खुदा को 100 रुपए मैंने दे दिए, गलती से निकल आया था, वो पता नहीं चला मुझे कैसे 100 का चला गया, मैंने तो 10 का डालना था। अब मैंने खुदा को जो दिया उसको देने के बाद मैं बेचैन, परेशान हो गया, मैं गलती से दे दिया, तो क्या आपको लगता है उसका प्रतिफल हमें मिलेगा? नहीं, वो भी गया है और उसका प्रतिफल भी गया है। जब भी हमें देना है, लिखा वहां पर, जो तूने मन में ठाना हो वो दे दे, ठीक है। कई बार हम खुदा के लिए ठानते हैं, खुदा मैंने तेरे लिए ये करना, लेकिन जब वो करने का वक्त आता है तो वो ठानी हुई चीज जो है वो ज्यादा लगती है, हमें लगती है ज्यादा ठान लिया मैंने, इतना नहीं ठानना चाहिए था, अब इसको ठाने हुए को कैसे खुदा को दूं, परेशान हो जाते हैं। फिर उसको ठाने को थोड़ा थोड़ा सा घटाना शुरू करते हैं, उसको छीलना काटना शुरू करते हैं, नहीं इतना ठीक है, और उसको काट कर छील कर अपने पास रख ले, ठाना हुआ असल में उतार लेते हैं, और जो बाकी रह जाता है थोड़ा सा वो दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें रिटर्न मिलेगी। रिटर्न कहां से मिलेगी? हमने उस ऑर्डर को ही खराब कर दिया। खुदा को हमने दिया जरूर है, लेकिन कई बार कुड़कुड़ाते हुए देते हैं, कई बार बुड़बुड़ाते हुए, कई बार परेशान, कई बार फोर्सफुली देना पड़ता है, कई बार दबाव होता है, नहीं अगर बोला है ना तो ये देना पड़ेगा, तो ये देना पड़ेगा, तो बंदा देना नहीं चाहता होता, कहता भी है अब तो सभी कह रहे हैं देना ही पड़ेगा, तो दे ही देते हैं चलो। और देने में दूसरी बात वो भी बड़ी जरूरी है, जब तू देता है तो अगर तेरा दाहिना हाथ दे रहा है तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। इसका मतलब ये है कि जब हम देते हैं, खुदा के लिए कुछ भी करते हैं, कोशिश करें मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोशिश करें कि वो किसी को पता ना चले। कई
बार मन में ये बात आती है, मनुष्य हैं हम, आती है कई बार इंसान के मन में कि मैंने जो खुदा के लिए कर दिया है उसके द्वारा पता तो चले, लोग तो जाने कि मैंने किया, ये मैंने दिया है। तो हम कई बार कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से उस दी हुई चीज, उस चढ़ाई हुई भेंट का जो है वो पता चले सबको। वो उसके लिए कई तरीके अपनाते हैं, मैं उन तरीकों के बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पता चले। जैसे यीशु हैकल में जाते हैं और वहां पर बहुत धनी लोग हैं, बड़े बड़े सेठ आ रहे हैं, और वो उस गुल्लक में जो वहां पर ऑफरिंग बॉक्स पड़ा हुआ है उसमें अपनी भेंटें डाल रहे हैं। और जैसे ही वो भेंट उसमें जाती है बड़ी जबरदस्त आवाज आती है। पता है वहां पर कैसे भेंट चढ़ाते थे? वहां पर एक ऐसा पात्र होता था भेंट के लिए, जब वहां पर बड़े बड़े लोग आते थे, वो उनके पास सिक्कों की थैलियां, मतलब जितने भी कॉइन्स उन्होंने उन थैलियों में डाल रखे होते थे, भरी होती थी, काफी भारी वो थैलियां होती थी। तो जब वो उस बर्तन में, वो जो बर्तन था, जो पात्र था जिसमें भेंट डाली जाती थी, उसमें जब वो गिरते थे ना, जो कॉइन्स गिरते थे, वो थैली गिरती थी तो आवाज पैदा होती थी। अब जब थैली गिरेगी उसमें, उसकी आवाज से पता चल जाता था कि इस बंदे ने कैसी भेंट चढ़ाई है, बहुत भारी थैली भाई, बड़ी जबरदस्त आवाज आई थैली की। तो ऐसे ही लोग वहां पर आकर भेंटें डाल रहे हैं। यीशु ने देखा बड़े बड़े रईस आ रहे हैं, और अभी रईस भेंट चढ़ाकर गए हैं। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। रईस होना, खुदा अगर हमें बरकत देता है, मजबूत बनाता है, ऊंचे करता है, हमें प्रतिष्ठित बनाता है, हमें धनवान बनाता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन वहां पर यीशु को समझाना चाहते हैं। अब बड़े बड़े लोगों ने आकर वहां पर भेंट डाल दी है। एक बुजुर्ग विधवा वहां पर आती है, और जब वो वहां पर अपनी भेंट डालती है तो दो आवाजें आती हैं, टन टन। और कोई भी सुनने वाला वहां पर है, उसको यह पता चल गया कि ये तो बहुत हल्के सिक्के हैं जो इस बुजुर्ग ने डाले हैं। और यीशु उसके उन दो सिक्कों की बात करते हैं कि इस बुजुर्ग मां ने सबसे ज्यादा डाल दिया है। लोग कहते हैं ये कैसी बात हुई, इतनी बड़ी बड़ी थैलियां इसमें गई हैं, इतनी आवाज आई कि पूरी हैकल गूंज गई थी, इन दो टन टन की आवाजों को यीशु ने कह दिया कि ये सबसे ज्यादा डाल दिया, इसकी भेंट ग्रहण हो गई, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, वही कहा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि उसने अपनी जिंदगी की पूंजी डाल दी, उसने दिल की खुशी से डाला, जो उसके पास था उसने सब कुछ डाला। उन दो दमड़ियों के साथ उसने अपना दिल खुदा की हजूरी में डाला था। खुदा ने इसका आदर किया। हमारी भेंट क्वांटिटी में बड़ी है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस मन के साथ वो दी गई है वो ज्यादा अहम बात है। और जब हम देखते हैं, खुदा देखता है। खुदा इस देखे, सिर्फ वो दो दमड़ियां खुदा ने देख ली। यीशु ने फटाफट से काउंटिंग बता दी, वहां पर दो दमड़ियां डाली, किसी को पता नहीं चला भी कितनी दमड़ियां। यीशु ने देखा। यीशु हमारे एक एक सिक्के का हिसाब रखता है, एक एक नोट का हिसाब रखता है। जितना हमने आज तक खुदा को दिया है, खुदा ने सब कुछ का लेखा रखा हुआ है। बरकत पाने का तरीका, बरकतों को दोबारा से हासिल करने का तरीका यह है कि सिर्फ खुदा जाने। आपको पता हो क्योंकि आपने दिया है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ खुदा जाने, खुदा को पता हो कि आपने क्या दिया है। जब तेरा दाहिना हाथ डालता है तो बाएं को भी ना पता चले कि तूने क्या डाला है। इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जो कुछ हम बीज रहे हैं, जो कुछ बो रहे हैं, वो हमें 100 गुना फल देगा। आपका एक डाला हुआ सिक्का आपके लिए 100 बन के आएगा। कब? जब हमने इस ऑर्डर को फॉलो किया। पहला, खुशी के साथ डालना है, खुशी के साथ खुदा को देना है। और दूसरा है, जब खुदा को देना है तो वो बिल्कुल सीक्रेट में देना है, क्योंकि मत्ती 6 की 7 में लिखा है कि तू जब देता है उसको गुप्त में देना था, कि जो तेरा खुदा गुप्त में है वही तुझे उसका प्रतिफल दे। और खुदा के लिए अपने, क्योंकि बाइबल में अगर हम देखें ना, वो वहां पर शुरू से ही वो अपनी उत्तम भेंटें खुदा के लिए लेकर आते थे। खुदा को जरूरत नहीं है। ये जो ऑफरिंग का सिस्टम है ना, खुदा को देने का सिस्टम, ये हमारी बरकत के लिए है। अब खुदावन, बाइबल में लिखा है, पृथ्वी खुदा ने इंसानों को दी है, स्वर्ग में खुदा खुद रहता है। अब खुदा तो वहां पर स्वर्ग में सब कुछ खुदा के पास है,
हमारी भेंट यहाँ से वो खुदा के पास थोड़ी जा रही है, भी हमने जो 10,000 रुपए की थैली डाली है वो खुदा को पहुंच गई ऊपर, ऐसे थोड़ी जा रही है। वो नोट तो यही दुनिया में रहते हैं। तो खुदा को बेनिफिट क्या है? खुदा ने वो चीज ऑफरिंग और खुदा को देने का सिस्टम ये बनाया कि वो हम जब करें उसके द्वारा हम भरपूरी से बरकत पाएं। वो हमारी बरकत के लिए है। और कई लोगों को ये पता नहीं होता कि वो हमारी बरकत के लिए, वो खुदा को नहीं हम दे रहे, वो हम बरकत ले रहे हैं खुदा से। और बाइबल में फॉर्मूला है कि एक बोलोगे तो 100% खुदा दे देता है। कई जगह तो और भी परसेंटेज लिखी हुई है, खैर उस परसेंट में नहीं जाएंगे। 100% ही मिले तो बहुत ज़्यादा। 1 रुपया दे के 100 देता है कोई नहीं देता, खुदा देता है। 1 बीज बोगे 100 देता है खुदा। लेकिन देता कैसे है? सीक्रेट में देना है, और किसी के दबाव में आकर, डर में आकर, और मजबूरी में नहीं देना, खुशी के साथ देना जो भी खुदा को देना। इस ऑर्डर को फॉलो करें, हमारी खोई हुई बरकतें वापस हमारी जिंदगी में आ जाएंगी। और आखिरी बात हम कर लेते हैं फटाफट से। खुदा को प्यार करने का भी एक ऑर्डर है। हम कहते हैं खुदा को प्यार करते हैं ना, तो खुदा ने एक ऑर्डर बनाया हुआ है। बाइबल में खुदा ने कहा है, अगर हम मत्ती की इंजील उसके 22 की 37 में पढ़ें, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 में अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है कि हमें अपने खुदा से अपने सारे हृदय के साथ, अपने सारी समझ के साथ और अपने सारे प्राण के साथ, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, सोल एंड माइंड, हमें अपने खुदा के साथ अपने पूरी रूह, जिस्म, जान, जो कुछ हमारे अंदर है उसके द्वारा हमें खुदा का आदर करना है और खुदा से प्यार करना है। जो कुछ हमारे अंदर उसके द्वारा हमें खुदा से प्यार करना है। हमारा दिमाग भी खुदा से प्यार करे, हमारी सोचें भी खुदा से प्यार करें, हमारा दिल खुदा से प्यार करे। और ये फिर विषय बड़ा है, दिल खुदा को प्यार करे। इसका मतलब क्या है? वो ये कि दिल खुदा के साथ जुड़ जाए। जो खुदा का दिल चाहता है वही मेरा दिल चाहे, जो खुदा का दिल करता है वही मेरा दिल करे। मेरे शब्दों से मैं खुदा के साथ प्यार करूं, मेरे शब्दों से पता चले कि मैं खुदा के साथ प्यार करता हूं। मेरी सोचें, जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं वो बताएं कि हाँ, ये वाकई वही विचार हैं जो खुदा के अंदर चलते हैं। मेरे सोचों से खुदा के साथ मैं प्यार करूं, मेरी रूह खुदा के साथ प्यार करे। और जब तक हम रूह, जिस्म और जान तीनों जो मिलकर खुदा से प्यार नहीं करते, तब तक वो प्यार अधूरा है। और खुदा अधूरी चीजों को पसंद नहीं करता। हमें अपने खुदा के साथ जिस्मो जान से, रूह, जिस्म, जान से, अपने सारी शक्ति के साथ, बल के साथ, मन के साथ, जहन के साथ, अपनी रूह के साथ, प्राण के साथ, हर चीज के साथ खुदा से प्यार करना है। दूसरी बात है कि हमें खुदा से बढ़कर किसी और चीज से प्यार नहीं करना। तभी तो बाइबल में लिखा है, जो अपने माँ बाप को भी मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। जब खुदा से प्यार करते हैं, हम इसको इस तरीके से समझते हैं, सिंपल करके, अगर खुदा हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम स्थान रखता है, हम सबसे ज्यादा प्यार खुदा से करते हैं, तो खुदा की बातों को हम किसी के आगे हल्का नहीं पड़ने देंगे। अगर खुदा ने यह कहा है तो यही कहा है, यही होगा। अगर खुदा के विरोध में कुछ और बातें हमारे पास आ रही भी, नहीं, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम दुनिया का ये है। अगर हमने वो कर दिया दुनिया के सिस्टम वाला काम, तो फिर खुदा का प्यार हमारे अंदर नहीं, हमने खुदा से प्यार नहीं किया। बाइबल में लिखा है, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, यूहन्ना में उसकी 14:21 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। खुदा की आज्ञा मानना इस बात का सबूत है कि हम उससे प्यार करते हैं। हम खुद कहते हैं खुदा हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आज्ञा खुदा की कभी मानी नहीं हमने। जितनी बातें हमने आज कलाम में सीखी, मान लीजिए कोई भी हमने नहीं मानी अपने जीवन में, और हम कहते हैं खुदा हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और खुदा कहता है ये ऑर्डर को फॉलो करो। हम कहते भी नहीं खुदा ऑर्डर फॉलो नहीं करना, मैं तुझसे वैसे बहुत प्यार करता हूं। खुदा कहता भी फिर ये कैसा प्यार है? खुदा ने कह दिया यूहन्ना 14:21 में कि यदि तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब तुम आज्ञाएं मानने लग गए हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये ऑर्डर है खुदा को प्यार करने का, खुदा की आज्ञाओं को मानना, हर चीज से बढ़कर खुदा को प्यार करना, अपनी रूह, जिस्म, जान से, दिल से, अपने प्राण के साथ खुदा से प्यार करना। ये ऑर्डर है, खुदा की तरतीब है, ये खुदा का सिस्टम है।
और जब हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो हमारी लाइफ अपने आप से ऑर्डर में आती है। अब इस बात को हमें आज कुछ वक्त में जो हमने सीखा है हमें समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम इस डिसऑर्डर्ड संसार के साथ, जो दुष्ट ने इस संसार में डिसऑर्डर किया हुआ है, सब कुछ बेतरतीब बिखेर दिया हुआ है, अगर हम बिखरे हुए के साथ रिश्ता जोड़ के रखे हुए हैं, हमारा जीवन कभी भी जुड़ नहीं सकता, नया नहीं बन सकता। मतलब सिंपल शब्दों में यही बात है। अगर हमने बिखरे हुए, टूटे हुए, पाप से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए संसार के साथ दिल लगा लिया है, हमारी लाइफ बिखरी ही रहेगी। और जो जो बिखरापन संसार में है वो हमारी लाइफ में भी आएगा। कुछ भी कर लें, अगर रिश्ता संसार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जगह अगर तरतीब से काम करने वाले, अगर ऑर्डर के खुदा के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया, उसके ऑर्डर को हमने फॉलो कर लिया, तो जितना भी बिखरापन आपकी जिंदगी में ना, दुनिया की वजह से जो भी बिखर चुका है, खो चुका है, वो सब कुछ अपने आप से ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि रिश्ता ऑर्डर के खुदा के साथ हो गया है और खुदा के ऑर्डर को हम फॉलो करने लग गए। इतनी बात है हमारे जीवन में। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ टूटापन है, खोया हुआ, सब कुछ हमें वापस मिले, बिखरा हुआ जीवन अगर एक बार फिर से बना हुआ देखना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन में कोई घटी है ना आज तक, कुछ के लिए दुआएं की हैं, बहुत चीज़ों के लिए नहीं मिल रही, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बच्चे की बरकत है, चाहे वो घर चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वरदान दान चाहते हैं, कुछ भी है, जिस्मानी रूहानी कुछ भी कह लें, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक जगह जुड़ा हुआ, ऑर्डर में आया हुआ अगर आप देखना चाहते हैं, सब कुछ आपके पास खुदा की जो बरकतें, वायदा की हुई बरकतें, वो आपकी ज़िंदगी में आप अगर अनुभव करना चाहते हैं, आज तक नहीं मिली, तो खुदा के ऑर्डर को फॉलो कर लें। ऑर्डर के खुदा के ऑर्डर को फॉलो करने से ये सारी चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। मेरे भाई, मेरी बहन, आखिर की बात यही है, अगर आपके जीवन में सब कुछ बिखर चुका है, आंसुओं में है, दुख में है, बीमारियों में है, तकलीफों और परेशानियों में है, और आपको ये लगता है मैंने अपने इतने साल खुदा के लिए ये किया था, वो किया था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, हमें जांचना पड़ेगा उन सांचों में, सांचों में झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या हमारी लाइफ तरतीब में है, क्या खुदा के ऑर्डर को हमने फॉलो किया। अगर नहीं किया, आज मौका है, अपनी लाइफ को खुदा के साथ जोड़ें, ऑर्डर के खुदा के साथ जुड़ जाएं, उसके ऑर्डर को फॉलो करने लगें, उसके पास कैसे आना है, दुआ कैसे करनी है, उसकी आराधना कैसे करनी है, उसको भेंट कैसे चढ़ानी है, और उस खुदा के साथ जब हम चलते हैं, मोहब्बत उसको कैसे करनी है जिसने हमसे मोहब्बत की। बाइबल में लिखा है, हमने उससे प्यार नहीं किया था, हमने नफरत की थी उससे, लेकिन उसने हमसे प्यार किया। उस प्यार करने वाले खुदा से प्यार कैसे करना है, जब वो सीख जाएंगे, उन चीज़ों को हमने ऑर्डर में कर लिया, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, ज़िंदगी का रंग रूप बदल जाएगा, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा, और बिखरी हुई सारी चीज़ें दोबारा से, बिखरी हुई ज़िंदगी दोबारा से बन जाएगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, ये प्रार्थना करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ऑर्डर के खुदा हैं, तरतीब के खुदा हैं, और आपने सब कुछ को तरतीब में बनाया। और प्रभु, संसार में जब हम नज़र घुमा कर देखते हैं, पूरे यूनिवर्स में इनफैक्ट नज़र घुमा कर देखते हैं, आपकी बनाई हुई सारी चीज़ें ऑर्डर में काम कर रही हैं, और वो बड़े आराम और सुकून के साथ चल रहा है सब कुछ। लेकिन इंसान जिसको आपने बड़े प्यार से रचा, उसने खुदावंद इस दुनिया के ईश्वर के साथ जुड़कर, इस दुनिया के डिसऑर्डर्ड और बिखेरने वाले ईश्वर के साथ जुड़कर अपनी लाइफ को बिखेर लिया है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने भी आज आपके कलाम को सुनते हैं प्रभु, और जो भी आपके इस कलाम को सुनता है, उस हर आपके बेटे और बेटी के जीवन में ऑर्डर आ जाए। दुनिया जो डिसऑर्डर्ड है, उससे रिश्ता तोड़कर हम प्रभु जी आपके साथ रिश्ता जोड़ लें, जो सब कुछ को बनाने वाले खुदा हैं। और मेरी यही दुआ है, आज का ये कलाम टूटी हुई जिंदगियों को दोबारा से बनाने वाला, खोई हुई बरकतों को दोबारा से हमारी जिंदगियों में लाने वाला, और हमें प्रभु यीशु उसी जलाल में दोबारा से खड़ा करने वाला हो जाए जिसको हमने पहले देखा था। उससे भी बढ़कर अपने बच्चों को बरकत देना। जो भी आज आपका कलाम सुनते हैं, सबकी जिंदगियों में ये कलाम बहुत बड़े फल को लाए। प्रभु यीशु आपके जिंदा और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।